अच्छा जी, फैन को हमने बंद कर लिया है। अब प्लग निकालेंगे, सॉकेट में से प्लग निकाल लिया है। अब इसको वॉल हैंगर से निकाल लेना है। अच्छा जी, फैन हमने उतार लिया है। अब साफ करने के लिए सबसे पहले जो है हम इसका सामने वाला जो कवर है उसका लॉक खोलेंगे। ये सामने वाला कवर निकाल लिया हमने। अब जो ब्लेड है, ये ब्लेड जिस तरफ घूमते हैं ये उसी तरफ इसका सामने का ये लॉक वाला नट खुलेगा, जैसे ये घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि ये उल्टी चूड़ी होती है। आप जिधर को नॉर्मल नट खुलता है उधर को खोलेंगे तो ये टाइट होगा। तो अभी हमने क्या करना है, इसको जिस तरफ ब्लेड घूमते हैं उसी तरफ घुमाना है। ये भी नट खोल लिया हमने ब्लेड का, जो इसके ब्लेड है। ये ब्लेड भी निकाल लिए। अभी इनको भी साफ करेंगे। ये बेस है उसकी ब्लेड की शाफ्ट के ऊपर। अब ये अंदर का जो पीछे का बैक कवर है, सेफ्टी कवर जो ब्लेड का, उसको निकालेंगे। और इसकी उल्टी चूड़ी नहीं है, ये नॉर्मल ही खुलेगा जैसे हम नॉर्मल बोल्ट खोलते हैं। इसको भी खोल लिया हमने। अब ये जो कवर है ये भी अलग कर लिया। ठीक है जी, अब इसको भी साफ करेंगे। उसके बाद ये इसकी मोटर है फैन की। ठीक है, इसके भी दोनों कवर निकालेंगे, इसको साफ करेंगे। तो उसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर लेंगे, उससे इसके कवर खोलेंगे और इसको साफ करेंगे। ठीक है जी, ये सामने से इसके ये 3 स्क्रू हैं, पहले ये खोलेंगे। ये खोल लिया। ठीक है जी, ये सामने का कवर है मोटर का, प्लास्टिक का। अब ये पीछे का इसका स्क्रू है ये वाला, ये खोलेंगे। ये इसका भी स्क्रू निकाल लिया हमने। ठीक है, ये सारे स्क्रू फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर से खुलेंगे। ये हमने खोल लिए हैं, ये कवर भी निकाल लिया हमने। इसको भी साफ़ करेंगे क्योंकि ये मोटर की वेंटिलेशन के लिए है, ताकि मोटर जो है गर्म ना हो। इसके पीछे से ये लाजमी साफ़ करना है। अगर इसमें कचरा है तो मोटर हीट अप होगी फैन की। अभी ये सारा हमने खोल लिया है। अब एक ब्रश लेंगे, उससे इसको पहले साफ़ करेंगे। अब हमने ब्रश ले लिया है, पहले मोटर को साफ़ कर लेते हैं। ये वॉल फैन है, कोई भी वॉल फैन आप इसी तरह साफ़ कर सकते हैं घर का खुद। ठीक है जी, ये देखें ये मोटर साफ़ हो गई है। इसको एक तरफ रखेंगे और अब इसकी जालियां साफ़ कर लेंगे जो सेफ्टी कवर है। ये सबसे पहले पीछे वाला कवर, इसको साफ़ करेंगे। ये देखें, ब्रश आस्ता आस्ता चलाना है, नहीं तो जो डस्ट है वो उड़ेगा। ये इसी तरह अंदर बाहर से इसको साफ कर लेना है अपने ब्रश से। ये तकरीबन इसकी डस्ट सारी निकल गई है। जो पीछे वाली जाली है, बैक कवर है ब्लेड का, ये देखें साफ हो गया है। ठीक है जी, ये साफ हो गया। अभी ब्लेड साफ कर लेंगे आराम से। और ब्लेड जो हैं इनको आपने किसी तरफ भी जोर नहीं लगाना, बेंड नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा भी बेंड हुए तो ये बाद में अनबैलेंस हो जाएगा और अनबैलेंस से जो है ना फैन वाइब्रेशन करेगा। इसको आराम से आपने यहाँ से पकड़ना है। ये देखें, ये यहाँ से पकड़ के
आराम से इनको साफ कर लेना है सबको बारी बारी ब्रश से। ये देखें जी ब्लेड साफ हो गए हैं तीनों इसके अच्छी तरह। इनको साइड में रखेंगे। और अब ये सामने की जाली है ग्रिल सेफ्टी, अब इसको आराम से इस तरह साफ करेंगे। ये देखें, ठीक है। ये सामने की जाली भी साफ हो गई है जी, देखें। इसको भी आपने अब साइड में रखना है। और इसके जो कवर हैं वो भी ब्रश से साफ कर लेने हैं मोटर के जो। ठीक है जी, ये भी साफ हो गया। इसको भी साइड पे रखेंगे। अब ये मोटर का सामने का कवर है, ठीक है जी। अब ये बैक ग्रिल जो है उसका सामने का थ्रेडेड नट है जिसके अंदर थ्रेड है, जिससे उसको हम बॉडी के साथ टाइट करेंगे सामने से। ये ब्लेड की बेस है शाफ्ट के ऊपर, जिसके ऊपर हम ब्लेड को रखेंगे फिर दोबारा। अब ये ब्लेड का सामने वाला लॉक नट है जिससे हम ब्लेड को शाफ्ट के साथ टाइट करेंगे, ठीक है जी। ये भी साफ हो गया, इसको भी साइड में रखेंगे। इसको इस तरह रखेंगे और ऐसे हाथ रख के ऊपर, और ये सारे बारी बारी जरा थोड़े अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। ठीक है जी, ये टाइट हो गया सामने का कवर। अब इसकी मोटर का बैक कवर लगाएंगे। ये देख, ये अंदर चला गया अपनी जगह पे। अब इसमें यहाँ पीछे इसके बैक स्क्रू लगा देंगे। इसमें एक ही स्क्रू है, सामने 3 स्क्रू होते हैं और इसमें पीछे एक ही स्क्रू है। इसमें वही हम ऐसे रखेंगे, ऊपर हाथ रखेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ हाथ रख के फिर इसको पीछे से स्क्रू को ज़रा टाइट कर देंगे। अच्छा जी, अब हमने जो है सबसे पहले बैक कवर ग्रिल जो बैक है सेफ्टी ब्लेड की, वो बॉडी में रखेंगे। अपनी जगह पे आ गई। अब ये नट इसका लगाएंगे और ये हमने टाइट कर दी, ठीक है जी। अब ब्लेड की बेस सबसे पहले ये देखें ब्लेड को, ये देखें ये ब्लेड है, इसके ये पॉइंट हैं जहाँ पे ये बैठेगा।
ऐसे बिना वजह जोर नहीं लगाना, नहीं तो आपका ये ब्लेड डैमेज हो जाएंगे। पहले उसको चेक करना है, फिर उसको बिठाना है इसके ऊपर। अब ये जो नट है पहले हमने खोला था, जिस तरफ ब्लेड घूमते हैं उस तरफ को इसको खोला था हमने। अब ये ब्लेड जो है इस तरफ घूमते थे, इस तरफ हमने खोला था इसको। अब ये वापस जो नॉर्मल बोल्ट जिस तरफ खुलता है उस तरफ इसको घुमाएंगे तो ये टाइट होगा। इसमें होती है रिवर्स थ्रेड यानी उल्टी चूड़ी, ये टाइट कर दिया हमने। ठीक है जी, ये देखिए, और आराम से साइडों से इसको प्रेस कर देंगे। ये देखें, ये बैठ गया सामने का कवर भी, और यहाँ भी ये लॉक है। ठीक है, इसको अब हम लोग जो है अंदर की तरफ ये प्रेस कर देंगे। ये फ़ैन दोबारा हमारा रीअसेंबल हो गया क्लीनिंग के बाद। क्लीनिंग के बाद हमने इसको रीअसेंबल कर लिया। अब इसको हम लगाएंगे जहाँ से हमने इसको उतारा था, और वहाँ हैंग करके फिर इसको चेक करेंगे। ठीक है जी, ये इसकी बेस है जहाँ से हमने उतारा था। अब यहाँ पे वापस अब इसको हैंग करेंगे इसके ऊपर। ये जगह बनी हुई है फ़ैन के पीछे। बहुत अच्छी हवा आ रही है जी, साफ होने के बाद बहुत अच्छी हवा आ रही है, और प्रेशर बढ़ गया पहले से हवा का। कचरे की वजह से हवा कम आ रही थी।